वीर विक्रम और नागेश्वरी ने कालगहना को लेकर अगली यात्रा की शुरुआत की। उनका मार्ग अब उन्हें एक ऐसे द्वीप की ओर ले गया जो रक्त समुद्र के बीच स्थित था। एक ऐसा समुद्र जिसका जल रक्त के समान लाल था और जिसके बारे में कहा जाता था कि वो उन योद्धाओं की आत्माओं से बना है जो अधर्म के लिए लड़े थे। समुद्र की लहरें विक्रम की नाव को चीरने लगी। तभी जल से एक विशाल धधकती हुई छाया उभरी। ये था रक्तवृष, प्राचीन राक्षस जो अपने ही रक्त में समाधिस्थ था। उसकी आंखों में कालगहना की लालसा चमक रही थी। वीर विक्रम ने युद्ध की मुद्रा ग्रहण की और नागेश्वरी ने मंत्रों से समुद्र को शांत करना शुरू किया। एक भीषण संग्राम हुआ। रक्तवृष के हर वार से समुद्र उफनता और विक्रम की तलवार से प्रकाश की किरणें निकलती। अतः कालगहना ने विक्रम की शक्ति को जागृत किया। उसके शरीर से तेजस्वी कवच उत्पन्न हुआ और उसी से निकली दिव्य शक्ति ने रक्तवृष को भस्म कर दिया। समुद्र शांत हो गया और द्वीप के द्वार खुल गए। जैसे ही विक्रम ने कालगहना को छूने की कोशिश की, वह ज्वेल एक दैत्य रूप में बदल गया जो बोला, जिसे तुम शक्ति समझते हो वह एक श्राप भी हो सकता है। विक्रम को समझ आया कि वह केवल शारीरिक नहीं बल्कि नैतिक रूप से भी तैयार होना चाहिए। अब विक्रम को 3 विकल्प दिए गए, सत्ता, अमरता या सत्य। उसने बिना हिचकिचाए सत्य चुना। उसी क्षण कालगहना शांत हो गया और एक दिव्य प्रकाश में बदल गया। उसकी आत्मा और कालगहना एक हो गए। पर तभी भूमि कांप उठी। बाहर आकाश में एक काली आंधी उठी और नागेश्वरी की चीख गूंज उठी, विक्रम जल्दी बाहर आओ, काल सम्राट जाग चुका है। जैसे ही विक्रम कालगहना को धारण करता है, पूरी धरती थर्रा उठती है। समुद्र लाल हो जाता है, आकाश काला और बिजली से भर जाता है। नागेश्वरी की आंखों में भय साफ दिखता है, क्योंकि यह कालगहना केवल शक्ति नहीं बल्कि महाराक्षस काल सम्राट को जगाने की कुंजी भी था। भयावह गर्जना के साथ आकाश फटा और उसमें से उतरा एक भयानक राक्षस, काल सम्राट रुद्रांत, जो युगों तक नींद में रहा था। उसकी आंखों में अंधकार, शरीर पर धधकते हुए मंत्र और उसकी उपस्थिति मात्र से वृक्ष जलने लगे। कालगहना अब विक्रम से भीतर ही बात करने लगा, मुझे धारण करने वाले या तो रक्षक बनते हैं या विध्वंसक। चुनाव तेरा है विक्रम। विक्रम के भीतर द्वंद्व शुरू हुआ। क्या वो इतनी शक्ति को संभाल सकेगा? काल सम्राट ने पहला हमला नागेश्वरी पर किया। उसे बचाने के लिए विक्रम को बल का नहीं, प्रेम का प्रयोग करना पड़ा। नागेश्वरी घायल हो गई, लेकिन जाते जाते उसने विक्रम को कालगहना का अंतिम मंत्र सौंपा, याद रखो विक्रम, प्रेम ही सच्चा अस्त्र है। अब विक्रम तैयार था, अकेले नहीं बल्कि नागेश्वरी की आत्मा, पूर्वजों के आशीर्वाद और आत्मा के उजाले के साथ। उसने कालगहना को उठाया और गर्जना की, अब युद्ध होगा धर्म और अधर्म का। और युद्ध का आरंभ हुआ। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। आकाश में अग्निबाण, धरती पर गर्जना और बीच में विक्रम और काल सम्राट। अब न कोई मार्ग था, न कोई समय, बस युद्ध। अगला भाग 4 धर्मयुद्ध में होगा। महायुद्ध का पहला दिन। क्या विक्रम अधर्म को हराने में सफल होगा? क्या कालगहना उसकी आत्मा को निगल लेगा या वो उसे नियंत्रित करेगा? जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।